Today we will discuss about age factors, यानी कि तिब्बे यूनानी के इत्तिबार से एज फैक्टर की कंसेप्ट क्या है, यानी कि सिन्ने नमू से लेके सिन्ने शेखुखत तक के एज फैक्टर इज इट क्या, उसकी रिलेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत क्या है। मॉडर्न सिस्टम के थ्रू, यानी मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से एक पेडियाट्रिक एस्पेक्ट है, बाकी कोई एस्पेक्ट ही नहीं, मतलब एस्पेक्ट इन द सेंस जेरियाट्रिक है, लेकिन खाली दो ही क्लासिफिकेशन है, पेडियाट्रिक मैनेजमेंट, बाकी जितने एक ग्रुप में आ जाते हैं। अब यूनानी की खासियत ये है कि यूनानी की एक यूनिकनेस ये है कि यूनानी हर जगह पे मिजाज और कैफियत की बात को लेके डिस्कस करते हैं। यहाँ भी हम ये बात करेंगे कि कैफियत के इतिबार से या मिजाज के इतिबार से एज की क्या इम्पोर्टेंस है, उस लिहाज से इलाज में भी हमारे ट्रीटमेंट में हमको थोड़ा सा उसूल इलाज में थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे हमने बताया कि मिजाज के हिसाब से दुनिया की हर चीज़ को चार में तकसीम किया गया, कैफियत के हिसाब से दो में तकसीम किया गया, मिजाज के हिसाब से इंसान की जो उम्र एजेस जो है उस पर चार में तकसीम किया गया। शिन्ने नमू जो हम पेडियाट्रिक कहते, शिन्ने शबाब जो उसको हम यौवन कहते हैं, जवानी कहते हैं, उसके बाद में शिन्ने कहूलत जो 40 के बाद में, शबाब के बाद में, वो 40 एग्जैक्टली नहीं बता सकते, आफ्टर जवानी की जो एज होते 40-45 के अबव अप टू 60-65 शिन्ने कहूलत में गिनता है। और आखिर जो है शिन्ने शेखुखत, मतलब आदमी की लास्ट उम्र तक, ये क्लासिफिकेशन, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। इलाज और मुआलिजात के अंदर अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, पैथोलॉजी में भी है, उसूली इलाज में भी है, सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं। ये मिजाज के हिसाब से हम चार क्लासीफाई कर सकते हैं, कैफियत के हिसाब से हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं एज को, यानी शिन्ने नमू से लेके शिन्ने शबाब तक। इसको हम एक हिसाब से हार एज यानी कि शिन्ने हरारत का एज बोल सकते हैं। और 40-45 के बाद में बरूदत की एज शुरू हो जाती है, यानी बारिद एज भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे दिन और रात, दिन को हम हार कह सकते हैं, रात में हम ठंडा बारिद मिजाज कहते हैं। यानी कि जवानी तक इंसान के अंदर थोड़ा सा, मतलब शिन्ने शबाब नमू से लेके शिन्ने हरारत तक बॉडी के अंदर हरारत की गलबा रहते, सब चीज़ फास्ट और एक्टिव रहते, बाद में धीरे धीरे एक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो हिसाब से हम बोल सकते हैं, कैफियत के हिसाब से हार और बारिद दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। शिन्ने नमू और शिन्ने शबाब को शिन्ने हार कह सकते हैं, और शेखुकत को और कहूलत को शिन्ने बरूदत कह सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसकी क्या अहमियत है, यानी कि मिजाज के इतिबार से हमने तो बताया चार, उसमें आते हैं अव्वल नंबर में शिन्ने नमू। नमू मतलब ग्रोथ, जब तक बॉडी में ग्रोथ है तो हम उसको शिन्ने नमू में गिन सकते हैं एक हिसाब से, लेकिन बेसिकली बर्थ से लेके 18-19 तक फीमेल यानी कि गर्ल्स के अंदर और बॉयज के अंदर 21-22, ये भी कभी कभी 25 तक शिन्ने नमू में ही रहता है। जो ग्रोइंग एज या ग्रोथ फैक्टर्स जो सस्टेन रहते हैं उसी में। अब इसकी मिजाज क्या है, इसकी मिजाज में आपको अंदाजा लगा सकते हैं इसकी एक्टिविटी के हिसाब से, ये नमू है या ग्रोथ की जरूरत है। तो ग्रोथ मतलब हरारत, कहीं भी जगह पे फैलना है, ग्रो है, ग्रो के लिए, कभी भी ग्रो के लिए हरारत की जरूरत है। जैसे हरारत कम रहता है तो ग्रोथ कम हो रहा है। और दूसरी चीज हार रतब है मिजाज की, ये जो एज के अंदर हार रतब है, लेकिन रुतूबत की गलबा ज्यादा है हरारत के मुकाबले। हरारत भी है, रुतूबत भी है। क्यों रुतूबत ज्यादा है? क्योंकि ये अभी नमू में फैलने की सलाहियत होना चाहिए, तूल अर्स अमक, 3 डायमेंशन उसको ग्रोथ होते हैं हर आजाकार, मतलब उसकी बॉडी। तो फैलने की सलाहियत किस में होना चाहिए? रुतूबत में ही फैलने की सलाहियत। अगर कई चीज में खुश्की की गलबा हो गई तो फैलने की सलाहियत कम हो जाती है।
या टूट जाते, तफर्रुक क्रिएट हो जाता। जैसे अभी हम कोई मूर्ति बना रहे तो उसके अंदर बाकायदा हम जो मट्टी से उसको अच्छे से गूंद लेते हैं, तो उसके बाद पानी अगर कम हो तो बनाते बनाते मिट्टी की पुतला गिर टूट जाती। तो हमने क्या कहा, थोड़ा पानी ऐड कर दे ताकि उसको खींचने में हमारे अंदर और थोड़ा सा, जैसे जो कुंवार जो रहते, जो घड़ा वगैरह बनाते हैं मिट्टी का, तो बाकायदा एकदम उसके अंदर चिपक, यानी कि वो रुतूबत की वजह से होता है। लेकिन रुतूबत का थोड़ा सा गलबा है हरारत से मुकाबले। शिन्न शबाब का भी मिजाज में हरारत की गलबा है, रुतूबत थोड़ा कम है। ये मेन डिफरेंस समझो, दोनों हरारत है लेकिन शिन्न शबाब में हरारत ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि शबाब की जो उम्र है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंकलाब की उम्र है, यानी कि एकदम तहरीक की उम्र है शबाब, यानी कि कोई चीज का सुनता नहीं, मतलब ये हमेशा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब हरारत में रहते। ये जो एज, शबाब की जो एज, ये हो गए दोनों का, दोनों में हरारत है लेकिन इसमें रुतूबत की गलबा है शिन्न नमू में, हरारत की गलबा है शिन्न शबाब। बेसिकली दोनों के अंदर हरारत का ही एज है। ये तकसीम से क्या फायदा, अब आप गौर फिक्र करो। पीडियाट्रिक के अंदर मॉडर्न की जो कंसेप्ट क्या है, जितने भी अडल्ट डोज को कम करके दे देते, दैट इज अ पीडियाट्रिक डोसेज। उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से, एंटीबायोटिक हो या जो भी हो, बाय बॉडी वेट के हिसाब से डोज को कम करते, बाकी के कंसेप्ट ही नहीं। हमारा कंसेप्ट ऐसा नहीं है। शिन्न नमू में रुतूबत की गलबा है। हम तो पढ़े फिजिक्स के हिसाब से, यूनानी मेटाफिजिक्स के हिसाब से, रुतूबत हर जगह पे सड़ने की अमल, ताफुन के अमल को तेजी करता है। इसे ज्यादातर ताफुनी अमराज, इंफ्लेमेटरी डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादातर पीडियाट्रिक में होता है। टॉन्सिलाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन, डर्मेटाइटिस हो, ओटाइटिस मीडिया, जितने भी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस बच्चे में ज्यादा होते हैं। और शिन्न शबाब में ज्यादातर रुतूबती अमराज में हरारत के अमराज होते हैं, यानी खून की हिद्दत बढ़ने से, जैसे अर्टिकेरिया हो, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो, पिंपल्स हो, पैल्पिटेशन हो, गुस्सा हो, खुशी हो, इश्क हो, जो भी हो, जो हर कैफियत की वजह से होता है। अब इसमें क्या फायदा है, अगर आपको एक पीडियाट्रिशियन बनना है, यूनानी पीडियाट्रिशियन, तो आपके अंदर एक कुली तौर पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पीडियाट्रिशियन के अंदर अपने पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए रुतूबत को कम करने वाली ज्यादातर दवा चाहिए हमारे पास, क्योंकि ज्यादातर केसेस वही आता है। दुनिया के हिसाब से वो कोई भी टिस हो सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, एडिनाइटिस, न्यूमोनाइटिस, ये सब चीज से फिर उससे रिलेटेड ताफुन है, फिर बुखार आ गया तो बच्चे बुखार लेके, तो बुखार एक अलामत है, बुखार की सबब ताफुन हो सकते हैं, तो बेसिकली वो रुतूबी अमराज है। अब अक्सर आप नोट किया देखा होगा कि जो पेनिसिलिन सबसे बेहतरीन दवा है मॉडर्न के अंदर, लेकिन कभी कभी वो खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि पीडियाट्रिक के अंदर पेनिसिलिन की इंजेक्शन बिगर टेस्ट डोज देते हैं, क्योंकि एलर्जिक जो एनाफिलैक्टिक जो एलर्जी होते हैं, शॉक होते हैं, कुछ भी होता है, वो सफरा करता है। तो बच्चे के अंदर रुतूबत की गलबा से एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस कम होते हैं बमुकाबलतन जवानी की, इसलिए लोग बिगर टेस्ट डोज देते हैं और जवानी को शिन्न शबाब में टेस्ट डोज के बाद में पेनिसिलिन देता है। अब कुली उमूर पीडियाट्रिक के अंदर इतना याद रखो, आपके अंदर खुश्की क्रिएट करने वाली दवा चाहिए, तो सर्द खुश्क भी चलेगा, हार खुश्क भी चलेगा। पेशेंट की मिजाज के हिसाब से अगर बलगमी बच्चा है तो गर्म खुश्क दवा इस्तेमाल करो, सफरावी बच्चे तो सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बच्चे को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो कुछ गौदंदी दिया, गौदंदी सर्द खुश्क है, या कैप उम्माजे दे दिया, या उसके अंदर भी फिटकरी सर्द खुश्क है, या शरबत खसकास दिया, ये चीज दे सकते। अगर बच्चे बलगमी है तो उसके अंदर अपने हार खुश्क दे सकते, जैसे अब्बे शिफा है, अब्बे ज़राकी है, गर्म दवा। ये दो पहलू याद रखो तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते। शिन्न शबाब के अंदर मुअद्दिलात की जरूरत पड़ती है, तादील, हरारत को तादील कर। शिन्न नमू के अंदर रुतूबत को कम करने वाली दवा चाहिए, शिन्न शबाब में हरारत कम करने वाली दवा चाहिए। जैसे कि तादील खून की तरीका बहुत सारे, जैसे कि हम लोग कभी कभी इजामा करते खून की इद्दत को कम करने के लिए,
खुशबूदार दवा, मुअद्दिलात, मुसक्किन सफरा, मुअद्दिलात दम दवा शबाब के जोर में ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर सेक्शुअल डिसऑर्डर जो जवानी में आते हैं सब हरारत की गलबे की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, मजीद गर्म दवा, ताकत की दवा दे के उसको मजीद ख़राब कर देते। जवानी में अगर तादील किए तो कोते बाद तक बढ़ जाते। कभी ये सिर्फ एक मशरूब आमला से भी उनकी कोते मतलब कोते बाग की कमज़ोरी एक हद तक अच्छे हो जाते। हम लोग क्या करते, गरम गरम दवा माजून बना के दे के उसको मजीद उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो तादील की ज़रूरत है। जवानी की जो उसूल इलाज दिमाग में याद रखो, वो तादील आप काउंसलिंग करो, फल फ्रूट इस्तेमाल करने को बोलो, ये सब चीज़ तादील के अंदर आते हैं। बहुत सारे तदाबीर जो आप उसको अडॉप्ट कर सकते। तीसरी उम्र जो है हम उसको शिन्न कहूलत कहते हैं। अब 40 के बाद में कहूलत शुरू होती है, लेकिन कुछ लोग को 45 में भी। अब हम लोग कहते हैं कि अक्सर मजाक के तौर पे हकीम कभी बुढ़ा नहीं होते। अभी हकीम लोग अपने आप को मेंटेन रखा तो शिन्न शबाब 50 तक लेके जाते, वो अलग बात है। तो यहाँ शिन्न कहूलत जो है 75 एज तक 60-75 के बीच में, डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी एंड मिजाज के हिसाब से। वो जो एज है वो बारिद रतब है, बलगमी एज है। वो ये किस लिहाज से कह रहे हैं बलगमी एज? यहाँ भी रुतूबत का गलबा है थोड़ा बहुत, लेकिन शिन्न मुख इतना रुतूबत नहीं। यहाँ बरूदत का गलबा है क्योंकि तमाम कुव्वत कम हो रहा है, हाजिमा कमजोर हो रहा है, जिगर बरूदत के तरफ जा रहा है, मैदा बरूदत के तरफ जा रहा है। हर जगह बरूदत की तरफ जाने की वजह अक्सर आप नोट किए होंगे जो 45 या 40 के बाद में आदमी और जेंट्स सब मोटे होते हैं, सबके अंदर रुतूबत बढ़ जाती है, सबको पेन होते हैं, जॉइंट पेन, सबकी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। औरतों के अंदर ज्यादातर बल्कि यूट्रस, घुटना साइज बढ़ गया, मतलब हर लिहाज से वॉल्यूम बढ़ता है रुतूबत और बरूदत के साथ। यहाँ भी कुली उम्र होनी चाहिए, इसके अंदर भी बरूदत और रुतूबत का एज है, लेकिन रुतूबत से ज्यादा इस एज में बरूदत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसूली इलाज में क्या होना चाहिए, इसमें मुसख्खिनात, हरारत क्रिएट करने वाली दवा चाहिए, हार दवा, जैसे माजिन फलासफा है, बेजरा की है, जितनी गर्मी पहुंचाने वाली दवा के साथ में तदाबीर। फॉर एग्जाम्पल 40 के हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ये करो, डाइटिंग, ये सब हरारत को क्रिएट करने की तमाम कुव्वतों कमजोर होने की एक वजह है कि उस आज़ा के अंदर बरूदत का बढ़िया। उसके बाद का जो लास्ट स्टेज है शिन्न शेखूखत, यहाँ भी बारिद, यहाँ भी बरूदत है क्योंकि 40 के अंदर दोनों में बरूदत एक कॉमन फैक्ट है, लेकिन इसके अंदर खुश्की की गलबा है, यानी ज्यादातर दुबला होना, सूखना, ये बूसत की तरफ चले, यहाँ तक कि दिमाग भी, डिमेंशिया है, अल्जाइमर से, ये सब बीमारी दिमाग की खुश्की की वजह से। अब ये दोनों एज है शिन्न शबाब के बाद, एक तो बरूदत का और एक बूसत को ध्यान रखो। तो इस एज में हार दवा की जरूरत पड़ती है, जैसे माजुन जंजबील है, जवारिस बसबसा है, माजुन फलासफा है, जितने भी गर्म दवा से इलाज किया करो। शिन्न शेखूखत के अंदर रुतूबत, मुरतबात यानी रुतूबत क्रिएट करने वाले या मुरगनियात की जरूरत पड़ती है। हम लोग डरते हैं कि जेरियाट्रिक में किसी मुरगनियात इस्तेमाल कर सकते, मुरगनियात और मुरतबात की जरूरत पड़ती है शिन्न शेखूखत के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हड्डी टूटना, स्किन की फटना, कभी सोरियासिस, कभी इचिंग, ये सब चीज रुतूबत की कमी कैसे, ये बूसत की एज, तो उसका भी इलाज अलग है। यानी कि जेरियाट्रिक केयर के अंदर आप ये मिजाज को अगर याद रखिए, मैं समझता दुनिया का नंबर 1 पेडियाट्रिशियन से, जैसे यूनानी की जेरियाट्रिशियन की क्लिनिक स्टार्ट कर सकते, क्योंकि उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये 4 लेयर में उस कैफियत में ये बूसत की कैफियत कैसे काम करते हैं और उसके जिद में हम क्या देना चाहिए हमको मालूम है। दुनिया क्या करती है, तो ओल्ड एज होम में डाल देते और सब उसको बंद कर लेते, उसका अंडा मत दो, उसकी गोश्त मत दो, उसको दूध मत पिलाओ, उसको घी मत दो, उसको एक ओट्स पिला के साइड में रख देते, उसकी क्वालिटी खराब करते जाते। तो ये 4 एज में शिन्न नमू, शिन्न शबाब, शिन्न कहूलतन, शिन्न शेखूखत, ये 4 एज में 4 उमूर, कुली उमूर दिमाग में रखो। एक तो रुतूबी ताफुनी अमराज, एक शबाब हरारत की बीमारी, मुअद्दिलात की जरूरत पड़ती, शिन्न कहूलत में बरूदत की अमराज, गर्म दवा की जरूरत पड़ती, शिन्न शेखूखत में ये बूसत की अमराज, मुरतबात की जरूरत। अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो हर एज ग्रुप को आसानी से इजीली आप मैनेज कर सकते हैं।
एक पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं, एक जवानी के एक्सपर्ट बन सकते हैं, एक कहूलत के एक्सपर्ट बन सकते हैं, एक शेखुखत के एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि यूनानी इज वेल डिफाइंड बीइंग एंड इट इज वेरी यूनिक एज पर द एज। वो हिसाब से अगर आपके पास ज्यादा एज ओवर पेशेंट आ रहे तो क्लिनिक के अंदर ऐसी दवा रखो जो गर्म तर हो, या आपको सौदावी के हिसाब से भी अगर देख रहे हो शिन्ने कहूलत में, यानी कि उसके अंदर हर चीज खुश्की की तरफ जा रहा है, बरूदत भी जा रहा है, खुश्क भी जा रहा है, को तो ज़ईफ होता है, बदले में यतहल्लल नहीं मिल रहा है कुदरती तौर पे, जैसे कि एक चिराग के अंदर जैसे तेल खत्म होते जा रहा है, यानी रुतूबत भी कम हो रहा है, जलने की सलाहियत भी कम होते जा रहा है। तो उस एज के मैनेजमेंट के लिए उसकी जिद में क्या है, गरम तर, गरम भी चाहिए तरी भी चाहिए, लेकिन गरम तर दवा देने से मॉडर्न जो सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे इंसान, जो बोलते हैं हम लोग पढ़े लिखे जाहिल भी कह सकते, वो डरता है गरम तर चीज शिन्न शेखुखत में देने, बेहतरीन वही है। और शिन्न कहूलत में आप ये कह सकते हैं कि किस्म के अंदर बलगमी अमराज जितने भी हो, ज्यादातर ये एज में होते, उधर हमको हार दवा यानी सफरावी मिजाज की दवा की जरूरत पड़ती। शिन्ने शबाब में तादीलात की जरूरत पड़ती। अगर एक कंसेप्ट हमारी परफेक्ट है तो इजीली हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जेरियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, ये सब कह के हम परफेक्टली बता सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूनानी, क्योंकि हम हर जगह, हर लम्हे, हर मोड़ पे हमारी उसूल लेके चलते हैं, तो वो उसूल के हिसाब से इजीली मैनेज कर सकते हैं चारों ग्रुप को। इस हिसाब से हमारी डायग्नोसिस के अंदर अब देखो, कभी पीडियाट्रिक की जो डिजीज है, पीडियाट्रिक जो डिजीज जितने भी ताफुनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज कभी शेखुखत में नहीं होता। मिसाल के तौर पे बच्चे को बार बार इन्फेक्शन वगैरह आते हैं, ये बीमारी शिन्ने शेखुखत में नहीं। शिन्ने शेखुखत में क्या होता है, नींद की कमी, खुश्की की वजह से, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, पीआरबीडी, ये सब चीज पीडियाट्रिक में बहुत कम मिलता है। बच्चे सोते रहते क्योंकि तुरंत की गलबा है, नए नए बच्चे जो इन्फेंट होते 12-18 घंटा सोता है, उनमें डिमेंशिया नहीं रहते, अल्जाइमर जैसे बीमारी नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि वो एज फैक्टर के हिसाब से। जो जवानी की बीमारी उठा के देखो, वो शिन्ने शबाब की जो बीमारी है वो शिन्ने नमू में, शिन्ने इसमें बहुत कम होता है। तो आपको जो प्रिवेलेंस जो है, द इंसिडेंस रेट को भी आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हर बीमारी हर एज ग्रुप में कम होता है, कम होता है। जैसे अभी सीए का जो केसेस ज्यादातर 40-60 के अंदर ज्यादातर सीएफ स्टमक, सीएफ रेक्टम होते हैं। बच्चे में सीएफ रेक्टम, सीएफ स्टमक बहुत रेयरली मिलता है, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन 2 to 3 वेरी नेग्लिजिबल परसेंटेज में मिलता है। तो ये ध्यान रखो, कुदरत के हिसाब से आदमी जो बीमारी में एज में मुब्तला होता है वो एज फैक्टर वेल डिफाइंड होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।